खाली जा बरं, खालीवर जागा आहे तिथं. चलो भाई गाड़ी में बैठो, चलो भाई गाड़ी में बैठो। ये दादा पूरा फोटो ले रहे इधर से पूरा संग भगवान टाइम लगा चढला का बाळा? इधर का इधर से अभी इधर से जा हेलो चलता अभी इधर से इधर मछली को खिलाते। हाँ चलो इधर आए तो. हाँ मामा आओ ना। अरे मैं आ तो रही हूँ. मम्मी आओ आप पे। कहाँ है मछली धूप इधर आओ तो, इधर आओ पास में मेरे आओ. ये खोल लो। खुले ही नहीं है। आप लोग चेंज है। दूर है ना ये सब लोग डालना, ऐसे नहीं डालते. सब लोग डालते. इधर देखो ना दीदी इधर ए कितना तिलक लगाते पुंजा में लगाते सब एक पैकेट ले लेना ये, मैं तो बताऊंगा क्या आंसर लिया है। ये मछली को खिलाना। हाँ एक पैकेट और ले लो। ये एक चंदन वाला इसी पहले मेरे को ये लो। ये मछली को खिलाऊंगा उधर बहुत सारी थी ना। देखो यार अब तो देखो सब लोग इधर देखो मामी ग्रुप बना के बैठे हैं. दाल खाने के लिए आगे खुशी रक्स राखी जाऊ रक्स देवी नाव चल रही हाथ
हेलो तुम्हारे भाई कितना जाना कितना आदमी है 40 रुपया दो चलो थोड़ा जल्दी करो भाई आपके साथ होगा तो देगा ठीक है भाई इधर समुद्र वो करेगा ना जैसा देगा थोड़ा करेगा सर भेज दे हैं हमारे 400 आदमी चलो भैया ₹10 खुला आएगा देगा आप खेल नहीं है हमारे पास चलो ₹10 है छुट्टा ₹10 चेंज हो तो दो 20-20 के 3 दे दो ना। पूरा इलाका है अभी बेट द्वारका बोलते हैं, बेट द्वारका बोलते हैं, शंखोद्वार बोलते हैं। एक पुराना नाम है कनक नगरी, उससे पुराना नाम है कनकावती नगरी, और बहुत पुराना त्रेता युग का इस जगह का नाम है रमण द्वीप। 14 के सर्वे के हिसाब से ये टोटली जो एरिया था 26.2 किलोमीटर था, 26.2 km। और ये ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से जो अरेबियन सी टोटली दुनिया के सभी समंदर 4 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये कितना कटान हुआ, क्या क्या हुआ था पता नहीं उसका। और इस मंदिर का नाम है पद्म तीर्थ, पद्मेश्वर धाम भी बोलते हैं लोग। और आप जो वहाँ से जो उतर के यहाँ तक आए, वो पूरा इलाका इसको कोरल रीफ बोलते हैं, कोरल रीफ। वो जो रोड कटा हुआ है वहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा सामने ओखा पोर्ट है, ओखा पोर्ट सामने। और वो सामने है शामियानी टापू है, देखो सामने, वहाँ पे यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो समंदर के बीच में है, यहीं से दिख रहा है, शामियानी टापू है वो। कोरल मतलब समंदर के कीड़े, और रीफ मतलब ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, वो कीड़े बनाते हैं। और कई लेंथी प्रोसीजर है, वो बहुत सालों के बाद में ये सब क्रिएचर होता है। और ये जो हम जगह पे बैठे हैं, आप लोगों ने सीरियल देखी होगी, कृष्णा देखी होगी, महाभारत देखा होगा। उसके अंदर क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, उसका जहर निकाल दिया, फिर उसको बोला तू छोड़ के चला जा। फिर वो कालिया नाग के पास जो किसी भी नाग का व्यापन किया, पॉइजन। अब कोई कोबरा के पास वेपन ही नहीं है तो फिर वो करेगा तो क्या, वो भगवान से सरेंडर हो गया। सरेंडर होने के बाद में भगवान के साथ ये भी यहाँ पे आ गया, ये गाँव वाले लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में उसने इस जगह के नीचे अपना खुद का अड्डा बनाया, इस जगह के नीचे। इस पूरे बेट में करीब करीब 9 तरह के नाग हैं, मणि वाले नाग भी है, कुंडली मार के उड़ने वाले नाग भी है। और एक बात क्या है कि सांप अलग नाग अलग। सांप पॉइजनस हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं, लेकिन नाग अंडे में से निकला हुआ बच्चा भाई आपको काट लिया, यू विल बी फिनिश। अरे सांप को क्या आप समंदर में डाल दो तो डूब के मर जाएगा, नाग डूबेगा नहीं, पूरा समंदर क्रॉस करके निकल जाएगा, वो डूबेगा नहीं। नाग के बारे में बहुत कुछ है। तो ये वो स्थानक है। और नीचे यहाँ पे 9 डोम दिखते हैं, देखो आप नीचे, यहाँ पे नीचे है, मतलब गुंबज, जो ऐसे मंदिर के ऊपर गुंबज है, ऐसे 9 है। तो ये हमारे एरिया में आधा स्मशान है जिंदा। हमारे हिंदुस्तान में 3.5 स्मशान जिंदे, एक आधा, एक मणिकर्णिका घाट काशी यूपी में, हरिद्वार यूपी, दोनों यूपी में है। एक सुबह महाकाल ज्योतिर्लिंग की आरती होती है चिता भस्म से, उज्जैन MP। वो जहाँ से आता है चिता भस्म, वो जिंदा और आधा ही।
और इस किसी मंदिर का नामकरण होता है तो उसके पीछे कुछ भी होता है ना, एक राज होता है। तो इस मंदिर का नाम पद्म तीर्थ है। इस पर्टिकुलर इतने एरिया में समंदर में से पद्म निकलते थे, छोटे छोटे निकलते हैं। आपने कभी देखा होगा तो बताशी टाइप के होते हैं, इसीलिए ये यहीं निकलते हैं और किधर नहीं निकलते, इसलिए इस मंदिर का नाम पद्मेश्वर धाम। अगर आप इधर ऐसा सीधा चले गए पाकिस्तान, ऐसा सीधा चले गए कच्छ, और ऐसा सीधा चले गए तो सोमनाथ वेरावल है। अब समंदर में से शंख निकलना हो तो कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुतायत में ये पूरब दिशा में शंख ज़्यादा निकलते हैं, ये गांव लोगों का कहना है। और उसमें कभी कभी रेयर केस में दक्षिणावर्ती शंख भी निकलता है, कभी 5 जन्म शंख भी निकलता है, ऐसा मैंने सुना है। यहाँ पे पूरब दिशा में, यहाँ से 32 किलोमीटर दूर द्वारका है, गोमती द्वारका, जहाँ गोमती नदी का ये अरेबियन सी का समंदर है, संगम है। हाँ संगम है। त्रिवेणी संगम। तो वो द्वारका 3 है, एक बेट द्वारका, एक गोमती द्वारका, एक मूल द्वारका। मूल द्वारका सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आगे। और ये भगवान का रानी वास, भगवान की रानियाँ यहाँ पे रहती थी। और जब भगवान रहते थे उस जमाने में ये समंदर बहुत पीछे था। यहाँ पे जो बैलगाड़ी में बैठ के लोग आते थे, सुदामा जैसे अपने हमारे जैसे लोग आने वाले, यहाँ पे समुद्र बहुत पीछे था, बैठ के आते थे, चल के लोग आते थे। ये 5,000 सालों में इतना चेंज अप आ गया कि ये समंदर यहाँ तक आ गया। और वो जो समंदर जो द्वारका डूबी भगवान की, वो द्वारका समंदर के बीच में थी, वो डूबी। उसके बाद में भी 2 डूबी, तीसरी चौथी अभी है, और उसका डायरेक्ट लैंड कॉन्टैक्ट है उसका। लेकिन वो जो डूबी उसका एक सर्वे के हिसाब से देखने गए तो 96 किलोमीटर की थी, 12 यूजन, 1 यूजन मतलब 8 किलोमीटर होता है। तो वो उसका शेप ऐसा था, एक नाव होती है ना इस टाइप का, तो उसमें ऐसा भी 2 वे, ऐसा भी 2 वे रथ थे उसके अंदर। और भगवान का जो महल था वो 39 km था, किलोमीटर। तो कभी रानियाँ यहीं पे रहती थी, कहीं वहाँ जाती थी। और ये पूरा इलाका जो जिसके प्रोटेक्शन में था, वो 2 चीज़ थी, एक भगवान का सुदर्शन, भगवान चले गए, सुदर्शन गया। लेकिन जो दूसरा जो वॉचमैन था वो हमारे आप हनुमान दांडी गए? हाँ, वहीं से आप। वो जो हनुमान जी, वो पूरे इलाके का रक्षा करने वाले वो। और वो जो मंदिर है उसके नीचे पाताल लोग जाने का रास्ता, वहाँ पे उस जमाने में मतलब त्रेता युग में अहिरावण मेहरावण का बाप बेटे का युद्ध हुआ था, फिर बाद में वो बहुत लंबा चौड़ा है। तो वो इलाका है। और भगवान वो जो हनुमान जी की मूर्ति है हर साल सूता भर पाताल में जाती है। और वहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं, किसी की शादी नहीं होती, बेटे की शादी, धंधे में वगैरह, सोसाइटी फिजिकली कुछ वाटर में प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे मन्नत मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के आपका। लिए तो बहुत कुछ है, हाँ, लेकिन मैंने इन शॉर्ट में आपने बहुत अच्छा बता दिया। हम सबको ध्यान रखेंगे, याद करते रहेंगे, इसको देखते बहुत देखते। कुछ लंबा चौड़ा है। हाँ जी, जय सिया राम।